शून्य कोटि की अभिक्रिया की सहायता से वेग स्थिरांक के सूत्र का निगमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक इसके ऊपर आएगा, शून्य कोटि के ऊपर कहेगा कि वेग स्थिरांक के सूत्र का निगमन करिए, और आपका दूसरा कहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया से सहायता से वेग स्थिरांक के सूत्र का निगमन कीजिए। तो पहले हम आपको समझा देते हैं इसमें कि शून्य कोटि की सहायता से, ठीक है, किसका निगमन करना है, वेग स्थिरांक का। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम शून्य कोटि को लिख लेते हैं। शून्य कोटि क्या होता है, dx/dt समानुपाती a - x की घात शून्य। उसके बाद में हम समानुपाती का निशान हटाएंगे, इक्वल का लगाएंगे, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं स्थिरांक k। तो यहाँ पे k स्थिरांक लिया तो बराबर लग गया a - x की घात 0। यहाँ पर लिख दीजिए, जहाँ k एक स्थिरांक है जो वेग स्थिरांक है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ लिख दिया करो। उसके बाद में आपको पता है dx/dt बराबर k हो जाएगा, क्योंकि इंटू 1 यहाँ पे लिख दो, चूँकि किसी भी की भी पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 रहता है। ये आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा गणित में। ठीक है, तो इसकी पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, आगे हमारा आ जाएगा dx/dt इक्वल k1 k। ठीक है, अब जो dt अपॉन में है दूसरी साइड भेजते तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि इधर अपॉन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, यानी बटे से गुणे में चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर समाकलन का सिंबल लगा लेते हैं, dx इक्वल टू समाकलन का इधर भी सिंबल k इंटू dt। ठीक है, अगली बार में x इक्वल टू हो जाएगा हमारा k इंटू के टी इंटू प्लस का i, समीकरण नंबर 1। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने x लिख दिया, इस पूरे को लिख दिया, तो इसमें मैं बता दूँ आपको क्यों लिखा है। चूँकि समाकलन dx का जो मान होता है वो होता है x, मतलब हम समाकलन dx को x लिख सकते हैं, और समाकलन k इंटू डी टी को हम लिख सकते हैं के टी प्लस आई। तो बस वही लिखा है। ठीक है, जो भी बच्चे कक्षा 12 में गणित लिए हैं उनको ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जिनको जो बायो लिए हैं वो घबराएं नहीं, हम सारे पॉइंट्स साइड में चूकी करके लिखते जा रहे हैं, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि x बराबर 0 कामा t बराबर 0 रख दें। ठीक है, तो क्या होगा, तो समीकरण नोट कर लेते हैं, के टी प्लस आई। तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर k और यहाँ पर 0 t की जगह पे प्लस का i, तो ये हमारा आ जाएगा 0 बराबर 0 प्लस i। तो i इक्वल टू आ गया है 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे i का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हमने यहाँ से i का मान निकाल लिया। अब i का मान रख देंगे, समीकरण 1 था क्या, x इक्वल टू के टी प्लस आई। अब यहाँ पर i का मान रख देते हैं, x इक्वल टू के टी प्लस 0, x इक्वल टू आ गया k इंटू टी। ठीक है,
अब हमें के, क्योंकि बेग स्थिरांक निकालना था, निगमन करना था, तो के बराबर निकालना है। तो के बराबर एक्स अपनी जगह पे, टी के गुणांक में था, उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। तो ये आ गया हमारा बेग स्थिरांक। ठीक है, यही शून्य कोटि से प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों।